नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी ये जानते ही होंगे, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी मिलती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए, आज हम सूर्य देव की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि विष्णु की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर ना मिलने पर रविवार के दिन उसने अपने घर को ना लीप पाया, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ की गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान दे भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने के चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह उस समय गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर भी नहीं हुई। तब ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। जब वह प्रातःकाल उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल पा रहा है, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगा रही थी और भोजन ग्रहण करने ही वाली थी कि उसी समय राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको यह गाय दी है। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और उसके बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने
नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अतः हम सभी को हर रविवार को इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।